हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज का थंबनेल देखे तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो लाई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है बैकलॉग्स क्लियर कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। देखो, ये मत सोचो कि सिर्फ मेरा ही बैकलॉग्स है। यार देखो, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के बैकलॉग्स है, सिर्फ आपके ही नहीं है, मेरे भी है। एंड मैं चैलेंज ली हूँ 15 दिन का, तो जिसमें फर्स्ट डे तो कंप्लीट हो गया एंड आज है सेकेंड डे। अगर आप मेरा व्लॉग रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं सिर्फ संडे और थर्सडे को लॉन्ग वीडियो अपलोड करती हूँ। तो कल मैंने पोल किया था कि क्या आप लोग भी बैकलॉग चैलेंज स्टार्ट करना चाहते हैं, तो काफ़ी लोगों ने हाँ कहा। तो मैंने सोचा कि बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें, मैं कैसे करती हूँ, इससे क्यों ना एक वीडियो ला जाए, क्योंकि मैं भी बैकलॉग से कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैं सोची कि हम सबकी हेल्प हो जाएगी, आप लोगों की हेल्प हो जाएगी थोड़ा। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप भी स्टार्ट कर दोगे करना। बैकलॉग्स क्यों लगा है, देखो, कभी हम शादी में चले गए होंगे, कभी हमारे घर पर कुछ फंक्शन होगा, कभी कोई गेस्ट आ गए होंगे, कभी स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे होंगे, कभी हमारा मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, और कभी हमारा तबीयत खराब हो गया। इतना सारा रीज़न है बैकलॉग्स लगने का, और ऐसे ही एक ही क्लास छूटने के कारण बहुत सारे बैकलॉग्स बन गए हैं। तो चलो मैं बताती हूँ कि मैं अपना बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करती हूँ, एंड मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगी। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बैकलॉग्स को देखकर पैनिक बिल्कुल ही मत होना। देखो, बैकलॉग्स बहुत सारे हैं, कोई बात नहीं, अभी टाइम है, अभी अक्टूबर तक सिलेबस ख़त्म करने का टाइम है, हो जाएगा अक्टूबर तक। बस पैनिक मत हो कि इतना सारा बैकलॉग से कैसे होगा, मेरे से तो होगा नहीं, ऐसा कुछ मत सोचो, बस आप कंप्लीट करते जाओ। सबसे पहला स्टेप है बैकलॉग्स कंप्लीट करने का। आप एक बैकलॉग्स लिस्ट बनाओ, आप फ़ोन में नोट डाउन कर लो, या फिर आप एक कॉपी ले लो। सबसे अच्छा है आप एक कॉपी ले लो, और कॉपी में आप सारे सब्जेक्ट, आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, हिंदी का, इंग्लिश का, आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सारे सब्जेक्ट को लिख लो। एंड आप लेक्चर में जाके देखो कि एक क्लास का कितना लेक्चर है, सारे चीज़ को आप नोट डाउन कर लो। इससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना बैकलॉग्स है और कितना नहीं है, और कितने आपने क्लासेस कर रखे हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़, एक ही दिन में सारा कुछ कंप्लीट करने का प्लानिंग मत बना लो। देखो, आपका बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, ये नहीं कि एक ही दिन में 10 लेक्चर करने का टारगेट रख लिए और उतना कंप्लीट कर ही नहीं पाए। 2 लेक्चर भी आपसे नहीं होगा और आपका मोटिवेशन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो इसलिए एक दिन में 2 ही लेक्चर करो, 5 ही लेक्चर करो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे करो। एंड थर्ड स्टेप है करेंट क्लासेस को स्किप मत करो। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर उनका बैकलॉग्स है ना, तो बैकलॉग्स के चक्कर में अपना करेंट क्लासेस को स्किप करते जाते हैं कि पहले बैकलॉग्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर अपना जो करंट क्लासेस है उसको कर लेंगे। भाई, लेकिन फिर उसका भी तो बैकलॉग्स बन रहा है ना, एंड फिर वो भी तो बढ़ता जाएगा। जैसे हम मेरा 15 दिन में, 20 दिन में जो बैकलॉग्स हम कंप्लीट कर लिए, ठीक है, एंड फिर ये 15 दिन 20 दिन जो क्लासेस चला, तो फिर उसका भी बैकलॉग्स बन जाएगा ना। तो ऐसा मत करो। मैं भी यही कर रही थी, पिछले मंथ में भी यही कर रही थी, बैकलॉग्स बस कंप्लीट कर रही थी और करेंट क्लासेस को स्किप कर दे रही थी, जिसके कारण मेरा बैकलॉग्स और बढ़ गया। तो मेरे से बैकलॉग्स कंप्लीट हुआ ही नहीं। तो इसमें मैंने ध्यान दिया, तो फिर मैंने सोचा कि दोनों क्लासेस करूँगी साथ में। तो इसलिए आप लोगों को भी बता रही हूँ कि आप लोग भी करो, एंड मैं भी करूँगी, इसलिए आप लोग को बता रही हूँ। एंड फोर्थ स्टेप है प्रायोरिटी डिसाइड करो। देखो, अगर आपका पीसीएम है या पीसीएम भी है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप, अगर आपका मेन सब्जेक्ट पीसीएम है, तो आप पीसीएम का लेक्चर तो सारे लेक्चर करो, बट अगर आपका एक्स्ट्रा में बायो हो या एक्स्ट्रा में मैथ है, तो आप इसका वन शॉट भी कर सकते हो, क्योंकि एक्स्ट्रा में है तो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, जो आपका मेन है वो मैटर करता है, क्योंकि उसमें मार्क्स कटे तो मार्क्स कम हो जाएगा, बट एक्स्ट्रा में कटा तो कोई बात नहीं। 3 सब्जेक्ट रहता है, पीसीएम या फिर पीसीबी। आप ऐसा कर सकते हो, आप 3 वीक डिसाइड कर लो, एंड 1 वीक आप फिजिक्स को दो, 1 वीक केमिस्ट्री को दो, 1 वीक बायोलॉजी या फिर मैथ को दो। तो आपका एक सप्ताह में करेंट क्लासेस भी साथ साथ होगी, और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथ, आपका ये भी बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश का करेंट क्लासेस तो चलता ही रहेगा, वो तो आप करो ही। एंड जो बैकलॉग्स बना रहेगा, तो पहले आप मेन सब्जेक्ट का कर लो, पीसीएम या फिर पीसीबी का कर लो, एंड फिर ये तीनों हो जाएगा, तो आप ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा, तब आप हिंदी इंग्लिश का कर लेना, जो बैकलॉग्स बचेगा तो वो भी हो जाएगा। एंड फिफ्थ स्टेप है नोट्स बनाओ प्लस रिवीजन करो। नोट्स तो आप बनाओ ही, चाहे जल्दी जल्दी में बनाओ। देखो, आपको ये पहले आप गूगल से या फिर चैट जीपीटी से आप ये सर्च कर लो कि बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंस चैप्टर कौन है, और जो जो इंपॉर्टेंस चैप्टर सब है ना, उसका आप अच्छे से नोट्स बना लो, एंड नोट पॉइंट भी लिख लो कि कौन कौन सा पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आ सकता है, वो सब कर लो। एंड जिससे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, तो उसका आप कैसा भी नोट्स बना लो, चलेगा, उसका भी चल जाएगा। एंड क्रैश कोर्स तो होगा ही, तो उसमें आप कर लेना। तो डेली फिक्स टाइम रखो कि मुझे इतना देर बैकलॉग्स कंप्लीट करना है, एंड इतना देर मुझे करंट क्लासेस करना है, वरना आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना बैकलॉग्स हो पाएगा और ना ही करंट क्लासेस हो पाएगा। तो आप फिक्स टाइम बना लो। एंड सेकेंड लास्ट पॉइंट है, खुद को किसी से कंपेयर बिल्कुल ही मत करो। देखो, आप जो हो अपने लिए हो, बेस्ट हो अपने लिए,
ये समझो। दूसरे से कंपेयर मत करो कि इसका तो बैकलॉग्स है ही नहीं, ये तो बहुत आगे है चैप्टर में, ये बहुत अच्छी है पढ़ने में, अच्छा है पढ़ने में, ये सब बिल्कुल मत करो। आप ये भी तो देखो कि वो पढ़ रहा था इतने दिन से, मैं तो नहीं पढ़ रही थी, पढ़ रहा था, तो इसलिए मेरा बैकलॉग्स है। तो आप कंपेयर मत करो, आप भी पढ़ना स्टार्ट करो। लास्ट पॉइंट है, मोटिवेशन से ज़्यादा कंसिस्टेंट रहो। ये बात कहने में बहुत ईजी लग गया, लेकिन करने में बहुत मुश्किल होता है। नामुमकिन नहीं होता है, मुश्किल होता है, थोड़ा टफ होता है करना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा पढ़ना ज़रूरी है, फिर भी हम नहीं पढ़ते हैं। ये रियलिटी है, मुझे भी पता है कि मेरा पढ़ना कितना ज़रूरी है, आपको भी पता है कि आपका पढ़ना कितना ज़रूरी है, फिर भी आप नहीं पढ़ते हो, फिर भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो फ़ोन से। फ़ोन को ना अभी दूर ही रखो, जितना दूर रखो उतना ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ काम के लिए यूज़ करो, पढ़ाई के लिए यूज़ करो, या आपको किसी की वीडियो अच्छी लगती है उसकी वीडियो देखने के लिए यूज़ करो, बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अभी मत देखो। बस यही सब टिप्स थी जो मैं अब यूज़ करने वाली हूँ एंड आप लोग को बताई हूँ। तो आप लोग भी अच्छे से बैकलॉग्स कंप्लीट करो एंड आप चैलेंज लो कि मुझे 30 दिन में करना है, 20 दिन में करना है, 15 दिन में करना है, जितना दिन में, तो 15 दिन का ली हूँ। तो आप लोग भी चैलेंज लो कि मुझे इतना दिन में कर लेना है, और फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी मत हो। आप मुझे जो भी मानते हो, बड़ी बहन मानते हो, दीदी मानते हो, छोटी बहन मानते हो, सिस्टर मानते हो, उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। अभी डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी मत हो। देखो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होती, मैं भी हो जाती हूँ। मैं देखो जैसे लेक्चर करने जाती हूँ ना, तो क्या करती हूँ, सोचती हूँ यार ये तो मोटिवेशन वाला आ गया, ठीक है इस पर क्लिक करके एक ही तो देखूँगी, और क्या करती हूँ, एक देखने के चक्कर में कब बहुत सारा देख लेती हूँ। 1 घंटा हो गया, 40 मिनट हो गया, इतना हो जाता है। तो ये सब होता है, लेकिन धीरे धीरे सुधार रही हूँ मैं ना। बहुत चीज़ खुद में सुधार रही हूँ। पहले मैं क्या करती थी, सीरियल देखती थी, पिछले मंथ में यही कर रही थी, रोज़ सीरियल देखती थी। सीरियल रोज़ रात को आता है ना, तो वो देखने चली जाती थी, टाइम से पहले पहुँच जाती थी देखने के लिए। बट अभी वो सब मैं बंद कर दी हूँ, मैं नहीं देख रही हूँ। बस रील्स स्क्रॉल का थोड़ा आदत है, तो वो भी मैं धीरे धीरे ठीक कर रही हूँ। आई होप हो जाए, जल्दी हो जाए, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो एंड अगर आप बैकलॉग चैलेंज ले रहे हो तो उसके लिए ऑल दी बेस्ट सभी को। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे मार्क्स लाओ। तो आज का मेरा टारगेट था फिजिक्स का क्लास करना, मैथ का क्लास करना, केमिस्ट्री का क्लास करना। तो मैं फिजिक्स का तो अभी नहीं की हूँ एंड मैथ का भी नहीं की हूँ, बस केमिस्ट्री का कर ली हूँ। एंड वीडियो शूट करना था, एडिटिंग करना था, तो वो करने लगी हूँ। मैं चाहती तो मैं कर सकती थी, अपना टारगेट कंप्लीट कर सकती थी, बट आप लोग बहुत सारे बोले कि कैसे कंप्लीट करूँ, हमें भी करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दूँ, ताकि हम सब साथ में करें, एंड जो साथ में करेंगे तो मज़ा बहुत आएगा कि हम सब साथ में किए हैं। एंड मुझे भी खुशी मिलेगी कि मेरी वजह से कोई पढ़ रहा है, पढ़ रही है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग के कमेंट पढ़ती तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखो पता है रिवीजन आपको क्यों बोलती करने के लिए, मैं ना क्वेश्चन सर अभी न्यूमेरिकल्स करवा रहे थे, तो वो ठीक है न्यूमेरिकल्स देख लियो, लगा है कि हाँ भाई ये तो पूरा मुझे समझ में आ ही गया, लेकिन जब बनाएंगे तो पता है देखो कितना गलती हुआ है। बैक करके दिखा दूंगी कितना सारा गलती हुआ है। तो आप ना अगर कुछ क्वेश्चन बना रहे हो मैथ का या न्यूमेरिकल्स बना रहे हो, तो आप लिख के प्रैक्टिस करो, वरना आपको लगेगा कि हाँ भाई मुझे तो ये आता ही है, बट आपका वो जब बनाने जाओगे डायरेक्ट तो आपका गलती हो जाएगा। ये मैं बहुत ही बार खुद को कर चुकी कि हाँ भाई मुझे तो ये आ गया है, जब बनाने जाते तो मुझे आता ही नहीं है, याद ही नहीं रहता है कुछ, या फिर गलती हो जाता है। तो आप लोग भी अगर कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं या फिर मैथ के क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप कॉपी लेके बैठा करो एंड सॉल्व किया करो खुद से। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड हो सकेगा तो थर्सडे को वीडियो नहीं आएगी, अगर मैं घर पे रही तो आ जाएगी, अगर नहीं रही तो नहीं आएगी, उसके लिए सॉरी। एंड आप अच्छे से पढ़ाई करो, मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी तब आपसे पूछूंगी कि आपको कितना बैकलॉग्स कंप्लीट हुआ। तो थैंक यू, तो बाय बाय, अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट सभी को बैकलॉग्स का चैलेंज लेने के लिए। तो आज आपसे 2 क्वेश्चन है, पहला कि आपका कितना बैकलॉग से काउंट करके बताओ, एंड सेकंड आप कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो।